दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। ये सवाल ये है कि अगर मान के चलो कि मैं आपको 10,000 रुपए प्रॉफ़िट करवा दूँ, आपके बेनिफिट करवा दूँ 10,000 रुपए, तो क्या उसके बदले में आप मुझे 1,000 रुपए दे सकते हो? आपकी राय ज़रूर लिखना, फिर उसके बाद में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक यही है, जानना चाहते हैं क्या है? तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आपको वैल्यू ज़रूर मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ज़ीरोधा के फाउंडर जो है, निखिल कामत जी, उन्होंने भी अपने स्टार्टिंग में अर्निंग ऐसे ही की थी और इसके बाद ही उन्होंने ज़ीरोधा की कंपनी बनाई। तो उन्होंने क्या किया और आप क्या कर सकते हैं और कैसे बिना पैसे इन्वेस्ट किए अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अभी हम एक वीडियो की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें मैं 30 दिन में 30 ऑनलाइन तरीके के बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बतलाने वाला हूँ। तो अभी मैंने 3 वीडियो बना लिया है और भी बाकी है। तो अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, वो भी बिना पैसे खर्च किए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्योंकि आने वाले टोटल 30 वीडियोज़ के अंदर में मैं आपको 30 तरीके के ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका बतलाने वाला हूँ और आपका उसमें एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। तो अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड है लेकिन आपके पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं और आपको साइड कोई बिज़नेस चाहिए, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और आने वाली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस करने की गलती मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज जो तरीका मैं बतलाने वाला हूँ ना, ये तरीकों को हम लोग देखते डेली है पर नोटिस कोई नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान के चलो कि आप किसी एक बिज़नेस को करना चाहते हैं लेकिन आपके पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तो मैं वो तरीका बतला दूँगा कि आप उस बिज़नेस को करेंगे भी और आपके पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन आपको अर्निंग ज़रूर होगी और प्लस आप रिसर्च कर पाएँगे कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आपको ये बेनिफिट हो जाएगी कि आप पूरा बिज़नेस को अपने तरीके से हैंडल करेंगे, लेकिन आपके पैसे खर्च नहीं होंगे, बट अर्निंग ज़रूर होगी। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर एक्चुअली में ये है, अगर हम ध्यान से देखो तो समझ में आएगी। वो ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बिज़नेसमैन को आपने देखा होगा, जो पहले से काम करते हुए आ रहे हैं, अपना बिज़नेस करते हुए आ रहे हैं और कुछ बिज़नेस को आज आपने देखा होगा कि वो नए तरीके से बिज़नेस कर रहे हैं। दोस्तों जो नए तरीके के जो बिज़नेस कर रहे हैं और जो पुराने तरीके के बिज़नेस कर रहे हैं, आज भी दोनों के पैटर्न में बहुत डिफ़रेंस देखने को मिलती है। पुराने पैटर्न में आज भी वो खाता पेन वाला काम चल रहा है और साथ में नई-नई टेक्निक आ रही है, नई-नई नॉलेज आ रही है, नई-नई एप्लीकेशन आ रही है ना, तो जो पुराने जो बिज़नेसमैन लोग हैं, उन लोग जल्दी से अपने अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं और उन लोग के पास में इतने पैसे नहीं है कि एक एक 1-2 स्टाफ को लेके हायर कर सके। तो इसलिए क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास में कोई बिज़नेस स्किल है और एक्चुअल में लगना चाहिए कि हाँ, मैं ये बिज़नेस को जानता हूँ या ये काम को मैं कर सकता हूँ, अगर लगता है ना, तो आपके शहर में दोस्तों फाइंड आउट करिए कि इस तरह के बिज़नेस कौन-कौन कर रहे हैं। आप जाके उनसे डील कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस चीज़ को मैंने यूज़ करके देख लिया है। ये जो टेक्नीक है, जो ट्रिक है, वो वो काम करती है। वो है दोस्तों कि जिस बिज़नेस में आपको इंटरेस्ट है, आपको लगता है ये बिज़नेस आपके बस में है, आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जाइए देखिए आपके शहर में, आपके मार्केट एरिया में सेम उसी तरह के बिज़नेस कौन-कौन कर रहे हैं और थोड़ा-सा टाइम निकाल के उससे जाकर मिलिए। आपको ये देखने को मिलेगी कि मैक्सिमम लोग अपने बिज़नेस से परेशान हैं। क्योंकि एक तरफ तो उन लोग जो पुरानी टेक्निक से काम कर रहे हैं, ठीक है? इसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि शुरू से वो काम करते हुए आ रहे हैं, अचानक से वो चेंज भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन आ रहे हैं और नए-नए टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं और नए-नए एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं ना, तो उससे भी एक कॉम्पिटिशन बढ़ रही है। तो इस वजह से मैक्सिमम लोगों को बिज़नेस के बारे में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो आप जा सकते हैं, ऐसे लोगों से मिल सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को पहले समझिए। कम से कम 2 से 4 से 5 से 10 लोगों से मिलिए। मिल के क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो आप देख सकते हैं, लिस्ट आउट करके रख लीजिए अपने पास में। उसके बाद में अपने घर जाइए, आराम से बहुत ध्यान से उसका सॉल्यूशन निकालिए। अगर आपके पास में उसका सॉल्यूशन निकल जाता है और अगर आपको लगता है कि हाँ, ये सॉल्यूशन काम आएगी, तब जाके आप उससे मिल सकते हैं। मिल के आपको ये करना है कि सामने वालों को ये बोलना है कि मैं आपके बिज़नेस को बढ़ाऊँगा। मैं आपके बिज़नेस को बढ़ाने में आपकी मदद करूँगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान कुछ न कुछ काम को कर रहा है, तो वो कुछ न कुछ इनकम की वजह से कर रहा है। तो आप भी किसी काम को करेंगे ना, कुछ न कुछ आपको भी इनकम चाहिए। तो इस तरीके से आप सामने वालों से डील कर सकते हैं। क्योंकि मैंने दोस्तों इस चीज़ को आज़माया है, देखा भी है, मार्केट एरिया में मैंने कुछ लोगों से बातें भी की हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में तैयार हो जाते हैं कि हाँ, अगर आप मेरी इनकम इंक्रीज़ करके देंगे,
तो मैं आपको कुछ कमीशन देने को तैयार हूँ। तो इसमें देखो दोनों साइड का लॉस नहीं है एक्चुअली में देखा जाए तो, दोनों साइड विन-विन सिचुएशन है। सामने वाले का जो काम है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है और आपको नया काम चाहिए, लेकिन आपके पास में पैसे नहीं है। तो इसमें दोनों का जो प्रॉब्लम है ना वो एक्चुअल सॉल्व हो जा रहा है। उसको उसकी बिज़नेस मिल जा रही है, उनका बिज़नेस इंक्रीज़ हो रहा है तो इनकम इंक्रीज़ होगी। आपको बिना पैसे लगाए एक बिज़नेस करने का आइडिया मिल जा रहा है, वो भी लाइव, और प्लस उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं। तो आप इस काम को कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए। और दूसरा फ़ायदा ये है दोस्तों यहाँ पर कि आपको बिना पैसे लगाए, आपको एक स्किल को समझने में पूरा मौका मिल रहा है कि जो मैं सोच रहा था क्या वो सिर्फ़ एज़्यूम है या रियलिटी में वर्क करती है। अगर ये वर्क करती है ना तो आगे चल के आप ठीक उसी तरह का कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको ये दूसरा फ़ायदा है। तो चलिए यहाँ पर 4 पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चारों पॉइंट को ज़रूर सुनने का बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले ये है दोस्तों, जिस बिज़नेस के बारे में आपको कॉन्फिडेंस है या आपको लगता है प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, उसके बारे में जितना ज़्यादा अच्छा से हो सके इंक्वायरी लो और उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लो और उसके स्किल सेट को और थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो। क्योंकि जब आप सामने वाले के साथ में डील करने जाओगे, आपके कॉन्फिडेंस देखकर सामने वाले को यकीन हो जाए कि हाँ, ये काम कर सकते हैं। तब हो सकता है कि आपको काम मिलने के चांसेस बढ़ जाएँ। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट की, कि क्लाइंट से मिलो। अब जब आपके अंदर में कॉन्फिडेंस हो जाए ना, तो आप जाओ क्लाइंट से मिलो। क्लाइंट से मिल के एक-एक करके बारीकी से उसकी प्रॉब्लम को समझो। जब आप प्रॉब्लम को समझते हैं ना, तो सिर्फ सुन के नहीं आ जाने का है। आप आराम से बैठिए, एक-एक प्रॉब्लम को लिखिए। आपके पास से अगर कोई क्वेश्चन आ रही है, तो आप उस क्वेश्चन को पूछिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेंटरी से रिलेटेड हो या कुछ भी, चाहे किसी भी लेवल का बिज़नेस आप जानते हो। तो आप ये करिए, इससे इससे क्या आपको क्लाइंट को समझने में आसानी होगी, प्रॉब्लम को समझने में आसानी होगी, क्योंकि जब तक आप किसी की प्रॉब्लम नहीं समझ सकते, उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। इसलिए बहुत ध्यान लगा के इस पॉइंट का ज़रूर इस्तेमाल करिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, वो है प्रॉब्लम्स को समझो। जब आपने प्रॉब्लम को लिख लिया, तो सिर्फ़ वो लिखना नहीं है, उसके ऊपर में क्या बीत रही है, उस प्रॉब्लम को समझिए, क्योंकि आज के डेट में प्रॉब्लम बहुत सारी है। जैसे मान के चलो मैं ऑफ़लाइन का कुछ काम कर रहा हूँ, मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, मान के चलो मैं कपड़े का बिज़नेस कर रहा हूँ। मैं कपड़े का बिज़नेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे आस-पास में बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटर हैं, तब मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं कॉम्पिटिटर के साथ में कैसे कम्पीट कर सकता हूँ? उसके बाद में मुझे इन्वेंटरी की प्रॉब्लम है। मुझे समझ में नहीं आ रही कि कौन-सा माल ज़्यादा चल रहा है, कौन-सा कम चल रहा है, उसके सॉल्यूशन हो गए। उसके बाद में कैसे मैं अपने माल की कीमत को बढ़ा सकता हूँ? कैसे लोग मेरे साथ में अगर बार्गेनिंग करते हैं, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ? तो ये एक-एक प्रॉब्लम होती है। उस एक-एक प्रॉब्लम को आपको बारीकी से समझने की ज़रूरत है, बहुत हड़बड़ाइए मत इस प्रॉब्लम में। और इस बारे में बिल्कुल भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको सच में प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी ना, तो आप किसी का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे। तो इसलिए प्रॉब्लम्स को बहुत ध्यान से समझो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है कि प्रॉब्लम सॉल्व करो। जब आपको पूरी प्रॉब्लम समझ में आ गई, तो आप जाइए और एक जन से स्टार्ट करिए। आपको सबको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, पहला बिज़नेस को पकड़िए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर एक प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया, तो मैक्सिमम लोगों की सेम तरह की प्रॉब्लम होगी। या उससे तो कुछ ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम होगी। अगर 10 प्रॉब्लम सबके बिज़नेस में हैं, तो कम से कम 3 से 4, 4 से 5 प्रॉब्लम सेम रहेगी। तो आपको ये समझ में आ जाएगी। तो एक का प्रॉब्लम सॉल्व करो और उससे पैसे कमाओ। स्टार्टिंग में पैसे चार्ज नहीं करना, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप पैसे चार्ज कर दोगे ना, तो सामने वाला आपको शायद काम नहीं दे। उसको ये बोलना है, देखो मैं आपका काम करने को तैयार हूँ। अगर काम हो जाए, प्रॉफ़िट आपको मिले, तब उसमें से मुझे शेयर दे सकते हैं, या फिर उसके बाद में मैं पैसा चार्ज करूँगा। तो इस तरह के आप काम कर सकते हैं। क्योंकि आप स्टार्टिंग में एडवांस माँगेंगे तो आपको एडवांस कोई नहीं देगा, ये बात क्लियर है। इसलिए पहले काम करके दिखाओ। हो सकता है कि वो इंसान जिसके लिए आप काम कर रहे हो, वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे, लेकिन फिर भी आपको कुछ नॉलेज मिल जाएगी। तो उसी काम को आप फिर और अदर जो है 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग और मार्केट में ऐसे ही आप फैल सकते हैं। तो दोस्तों ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो आप बिना इन्वेस्टमेंट के अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और बाद में फिर पैसे जमा करके सेम तरह की प्रॉब्लम्स हर किसी के पास है, तो वही प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई है, तो आप अपने लिए एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसको रन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। सो आई होप कि आपको एक-एक चीज़ बहुत बारीकी से समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरीज़ है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, जिसको ज़रूरत है सच में काम की, उसके पास में ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ज़रूर। तो आज के वीडियो में समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।